नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो दोस्तों, एक भाई साहब हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो बेनिफिट दोस्तों, आज यही बेनिफिट जो है इन्वेस्टमेंट के यही होते हैं कि मान लीजिए कि आज जो चीज़ हमें 10 रुपये में मिल रही है, अगर हम उसको 1 साल बाद ख़रीदते हैं, 2 साल बाद ख़रीदते हैं, तो वो चीज़ हमें महंगी मिलती है, 2 रुपये 4 रुपये। कहने का मतलब है जो हमारा 10 रुपये आज की डेट में वो 2 साल बाद वो 6 रुपये बच जाएगा। और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो हमारा 10 रुपये है वो 16 रुपये हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा, 25 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है हमारा 10 रुपये इन्वेस्टमेंट के जरिए। और अगर हम उसको अपने घर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, जैसे कि हमारे पुराने बुजुर्ग माता पिता या दादाजी कहते हैं कि पैसे थोड़े बहुत घर में रखने चाहिए, मतलब घर में रखने चाहिए, उन लोगों को इतना नहीं पता है। ठीक है कि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो क्या है कि घर में रखने से ना पैसा हमारा कूड़ा बनता है, उसकी वैल्यू घटती है कभी भी बढ़ती नहीं है। तो बड़े लोगों को यहीं तक पता था, किसी किसी को पता था, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को नहीं पता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, बैंक में एफडी करवा देते थे, बैंक में रख देते थे। ठीक है कि ज़रूरत के वक्त निकाल लिया जाएगा। फिर एटीएम की फैसिलिटी आई, बैंक ने देखा, जब बैंक में ये मर्ज हुए, एटीएम मर्ज हुए, तो लोगों ने जो पैसे घर में ज़्यादा रखते थे वो बैंक में रखने लग गए। तो यहाँ तक की बात है। फिर उसके बाद अब देखा जाए, जो पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है कि बैंक में एफडी भी अगर हम करवा देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 6% 7% का ही रिटर्न देता है। ठीक है, वो भी फिक्स, निकाल नहीं सकते हैं। तो अब मान के चलिए जो इंडिया में जो महंगाई है वो कितने परसेंट से बढ़ रही है, 6-7%, 10% से तो महंगाई ही बढ़ रही है इंडिया में। ठीक है, तो और एफडी आप 6-7% करवाते हैं तो बात वही बराबर आ गई कि आपके पैसे को बस उसने कम होने से उसने बचा लिया, मगर बढ़ाया कुछ नहीं। ठीक है, एफडी कराने का मतलब ये होता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर उनसे जो बेस्ट होता है वो होता है कंपनी के शेयर परचेस करने पर। अगर हमने अच्छी कंपनियों के शेयर परचेस कर लिए तो उससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, ये नहीं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग नहीं कि आज निकालिए, 1 महीने बाद निकालिए, 2 महीने बाद निकालिए, ऐसा नहीं। अपनी सैलरी का 10-20% आप स्टॉक मार्केट में डालिए, अच्छी कंपनी देखिए और उसमें फिर आप डाल दीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अच्छी अपना कंसर्न कर सकते हैं कि ये शेयर हमें लेना है नहीं लेना है, हम उसके बारे में बता देते हैं। फ्यूचर से रिलेटेड कंपनी होती है जिसके बारे में हम बताते हैं। तो अब क्या है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिटर्न 5,000 तक का भी रिटर्न मिलता है, 16,000 तक का भी रिटर्न मिलता है। इधर तो लोग 5-5% पे खुश हो जाते हैं कि हमने ब्याज पे पैसे दे रखे, 5% हमारा पैसा बढ़ रहा है हर महीने, मगर उससे भी लाख गुना हमारा पैसा बढ़ सकता है। 5% पे हम खुश हैं, महीने महीने पे हम खुश हैं, तो साल का कितना हो गया, साल का हो गया 5, 10, 15, 20, मान लीजिए 100% हो गया साल का ब्याज पे। अगर हमने पैसे दे रखा है तो ठीक है, रिस्क तो उसमें भी है। जिसको हमने ब्याज पे पैसे दे रखा है अगर वो लेके भाग गया तो क्या करेंगे हम। तो रिस्क तो हर जगह है। फिर भाई साहब पूछते हैं कि अगर हम कंपनी में पैसा लगाते हैं और वो अगर डूब गए तो उसका भी एक सरल जो इन्वेस्ट करने का तरीका है वो है, आप 1-2 कंपनी के भरोसे मत बैठिए, कम से कम 50-100 कंपनियों में पैसा लगाइए। मान लीजिए 5-10 कंपनी अगर डूब भी रही है तो जो आपकी और बाकी कंपनी है 80-90 कंपनी वो पैसा आपको बना के देगी। ठीक है, और जब कंपनियों के शेयर गिरते हैं तो हमें उसको, अच्छी कंपनियों को एवरेज करना होता है। एवरेज करने से क्या होता है कि जो हमने शेयर महंगे में ख़रीदा होता है उसके भी दाम हमें
कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी होती है। जब वो कंपनी का शेयर आगे बढ़ता है तो पैसा ही पैसा बरसाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके प्रॉफिट ये होते हैं और ज़रूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए और समय समय पे आपको शेयर के बारे में जानना है कि कौन से ऐसे शेयर है जो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।